Welcome back. Hello, we are still on the same topic, nationalism in Europe, and we are on to the second last part. Okay, this is giving some happiness. Yes, visualizing a nation. How do you visualize nation? Go back to India, nationalism in India, and you will see Bharat Mata. So similar to that, we have something here, but we are going to talk about on similar lines. France Mata or Germany Mata की बात करेंगे हम. See, understand there is nothing called Germany Mata or France Mata. But then this allegory format is what we are going to talk about. This ideology, how people are visualizing the nation is our topic. And whose gift is this? It's about artisan and painters. See, in 18th century and especially in 18th and 19th century, these people came up, artisans came up with a way of personifying a nation. So personification is what? When you're giving an human emotion to a non-living thing. तो वैसे तो नेशन एक नॉन लिविंग थिंग है, बट देन एक उसको एक फॉर्म देना इज पर्सोनिफिकेशन. नाउ मोस्ट ऑफ दिस नेशन आर द फीमेल फिगर्स, बट ऐसी कोई भी फीमेल फिगर सच में नहीं होती हैं. इट्स जस्ट एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ नेशन, दैट्स इट. नाउ फीमेल फिगर बिकेम एन एलेगरी of the nation. So when I talk about allegory, the meaning is when an abstract idea जैसे कि liberty, envy, freedom, ये सारे कुछ मैं अगर एक्सप्रेस करता हूँ थ्रू अ पर्सन और अ थिंग, तो वो एक एलेगरी हो जाएगा. देखिए, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी इज एन इमोशन, समझे? वो कोई एक्चुअली स्टैच्यू नहीं है, ना कोई ऐसी लेडी है, बस हमने एक आइडिया दिया है, तो उसे हम एलेगरी कहते हैं. और इस जो वे है इसे हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं. अब ये यूरोप में कैसा हो रहा है? सी, ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन आर्टिस्ट यूज्ड फीमेल एलेगरी टू पोर्ट्रे आइडिया ऑफ लिबर्टी, जस्टिस एंड रिपब्लिक. आपने जस्टिस देखा होगा ना, ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन हैविंग वेगिंग स्केल, सो वो अंधा कानून इन शॉर्ट इन इंडिया. और लिबर्टी आप जानते हैं, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बिल्कुल यही है, चार्टर ऑफ मेंस राइट इन वन हैंड एंड टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट इन अदर. रिपब्लिक, दिस रेड हैट, sign of freedom, liberty. See, these ideas were represented through objects and symbols, जिसकी हम बात कर रहे हैं. And if you remember, these attributes of liberties are what? Red cap, broken chain, and justice, this one, blind folded lady with a pair of weighing scale. अंधा कानून again. Similar female allegories were invented by artists in 19th century to represent nation, and For the France it was Christine Marianne. देखिए, ये नाम रखा है मैरियन, तो मान लीजिए ये फ्रांस माता है, तो मैरियन जो है वो फ्रांस माता है. अ पॉपुलर क्रिश्चियन नेम विच अंडरलाइन द आइडिया ऑफ पीपल्स नेशन. और वो स्टैम्प्स, कॉइन सब जगह थे. एंड सारे चौराहे पे भी आप देखते हो ना इंडिया में भी कि हमारे नेशनलिस्ट लीडर की मूर्तियाँ होती हैं. सिमिलर इज हियर, हमने आइडिया यहीं से लिया है ना. अब कैरेक्टर की बात करते हैं. अगर आप इफ़ यू गो बैक टू नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत माता का कैरेक्टर की बात की गई है. दैट कैन बी आस्क्ड एज एन क्वेश्चन. कंपैरिजन क्वेश्चंस आते हैं, तो ज़्यादा टैप रखोगे दोनों टॉपिक पे तो बहुत अच्छे से आएगा. तो हर कैरेक्टर वर ड्रॉन फ्रॉम, और हर कैरेक्टरिस्टिक्स वर ड्रॉन फ्रॉम लिबर्टी एंड द रिपब्लिक. तो ज़्यादातर वही चीज़ें होंगी जो इन दो चीज़ों को रिप्रेजेंट करती हैं. रेड कैप एंड कोकेड, ये साइन है, और ट्राई कलर जो फ्रांस का कलर है. तो अगर फ्रांस में ये हैं और ये सारे जो स्टैचूज हैं पब्लिक स्क्वायर्स में खड़ी हैं, तो दिस वाज डन सो पीपल कैन एक्चुअली पे होमेज टू देयर मदरलैंड एंड रिमाइंड देम कि दिस इज योर मदरलैंड, यू नीड टू फाइट फॉर इट. एंड वेर एवर यू हैव द रिस्पेक्ट फॉर दिस स्टैचू, डेफिनेटली यू बिलोंग टू दैट कंट्री. अगर देखिए इंडिया के कोने में मैं जाता हूँ और कन्याकुमारी में अगर महात्मा गांधी की स्टैचू लगाता हूँ, पीपल पेइंग रिस्पेक्ट, ऑब्वियसली वी नो कि वो इंडियन है. और वो जाके मैं लगा देता हूँ इंडोनेशिया में, नोबडी इज बॉदरिंग कि किसकी स्टैचू है, तो दे आर नॉट इंडियंस. बहुत अच्छे से समझ में आता है ये चीज़ें. सो मैरियंस इमेज वर मार्क्ड ऑन कॉइन्स एंड स्टैम्प एज वेल एज दे वर इरेक्टेड ऑन दी स्क्वायर्स. सिमिलर वे जर्मेनिया, जर्मनी माता इन दैट सेंस. तो जर्मेनिया जो है वो एलेगरी है जर्मन नेशन की. और इन द विजुअल रिप्रेजेंटेशन शी इज वेयरिंग द क्राउन ऑफ ओक लीव्स. एंड वॉट ओक स्टैंड्स फॉर हीरोइज्म. If you turn the page in your textbook, you have box. In that box, you have all the attributes. So they might ask you for 5 marks. So you have to take your attributes of Germania from that box. So by that time, you keep searching for that box and keep revising and keep smiling.